दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की हम वीडियो में जिस तरीके से हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं लगातार हर एक वीडियो में आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, जिस उम्मीद है मेरी। तो जैसा कि हमारे हर वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और एक नए नए सवाल को लेकर के चल रहे हैं। तो आज हम देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। ये कह रहा है हाई स्कूल का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये यूपी बोर्ड में। ठीक है, ये कह रहा है सहके के पदों में सहके के पदों में एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। कह रहा है सभी पदों को सहके के पदों में ज्ञात करो। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट जितने भी हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट यानी कि छह हैं, छह के छह को कह रहा है सेक के पदों में ज्ञात कीजिए अगर करना है तो। इसे कह रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले साइन का निकालते हैं। ठीक है, अब हमें भली बात जानते हैं, हम क्या जानते हैं। देखो पहला निकालते हैं हल। ये पहला निकालते हैं हम। तो ये लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब हम ऐसा कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहे और ये 1 माइनस इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा कर दें तो कैसे रहेगा, ठीक रहेगा ना। ठीक, अगर हम ऐसा करें कि साइन थीटा यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटा के अगर यहाँ पे रूट चढ़ा दे तो कोई गलत नहीं होगा, नहीं होगा। कोस स्क्वायर थीटा अभी भी देखो साइन कोस के पदों में सेक के पदों में नहीं है, हमें निकालना कितना सेक के पदों में। ये कह रहा सेक के पदों में निकालना था। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस को तोड़ेंगे 1 अपॉन सेक थीटा में, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसे करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा करो यहाँ पे बटे 1 मार करके एलसीएम ले लो। और जब हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम क्या आया सेक स्क्वायर थीटा, और जी किधर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि अगर हम ऐसे बात करें साइन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। देखो साइन को सेक के पदों में आ गया, पहला आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर बड़ा इजी, दूसरा आंसर ये है। अब कोस को सेक के पदों में, कोस थीटा को सेक के पदों में निकालना है। अब कोस थीटा को सेक के पदों में निकालेंगे तो ये तो बड़ा सरल है, कोस को 1 अपॉन सेक थीटा में तोड़ते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक है, बंद कर दिया क्या, रहने दो। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है। अगला कह रहा है कि टेन को साइन कोस टेन। अब देखो हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। देखो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मतलब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करें तो कोई गलत तो नहीं होगा, नहीं होगा ना गलत। सेक स्क्वायर थीटा कर दे तो कोई गलत भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस टेन पे से या ऐसा करेंगे। ठीक, अगर हम टेन को इधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। अगर हम टेन को इधर ले जा सकते हैं तो 1 को इधर भी तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। अगर हम ऐसे ना करके या करके अगर ऐसे करें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी 1 को इधर लिया और इसे इधर ले जाए, यानी कि जब ये वाला इधर आएगा 1 इधर आएगा बराबर में तो प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, और ये वाला माइनस का था इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर इस पे हमने क्या चढ़ा दिया अंडर रूट चढ़ा दिया, और टेन थीटा क्योंकि टेन से हम स्क्वायर हटा के इस पे अंडर रूट चढ़ा दिया। देखो टेन भी सेक के पदों में हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ तक ये तीनों सवाल देखेंगे। अभी चौथा पांचवा सवाल इसके अभी देखते हैं। अब देखो चौथे सवाल में हम क्या करेंगे कोट थीटा। अब कोट थीटा को हमें पता है दो चीजों में तोड़ सकते हैं, एक कोस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू एक में और तोड़ सकती है 1 अपॉन टेन थीटा। तो हमें टेन थीटा वाले की जरूरत है, कोई ले लो। ठीक है, तो ये लिखेंगे कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा यानी कि 1 अपॉन टेन थीटा का मान कहां से तीसरे वाले से। तो टेन थीटा का मान है क्या हमारे पास 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
यानी कि ये कहां से आया, तीसरे वाले से, तीसरे वाले से, ठीक है। ये तीसरे वाले से क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अब हम पांचवा सवाल करते हैं। देखो हमारे पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, सेक कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया, सेक बचा और कोसेक बचा, ठीक है। कोसेक तो सेक तो हमें लिखना ही नहीं है, सेक तो ऑलरेडी सेक के पदों में, लेकिन हमें क्या करना है, कोसेक करना है। कोसेक थीटा को तोड़ेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू तोड़ते हैं हम बराबर साइन थीटा में, कोसेक को तोड़ते हैं बराबर साइन थीटा में। अब साइन थीटा की वैल्यू कहां से रखते हैं हम, समीकरण 1 से, कहां से रखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रख देंगे हम साइन थीटा की। तो क्या आएगा, देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/, ये देखो साइन थीटा का मान ये निकाला था हमने, ठीक है, ये वाला मान यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/, सेक स्क्वायर थीटा, या ऐसा कर दो। अब तीसरी संख्या बटे में होती है डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाती है, बताइए हमें, तीसरी संख्या जब बटे में हो जाती है 1 2 3 तो वो डायरेक्ट कहां पहुंच जाती है, ऊपर पहुंच जाती है। तो हम इसे ऐसे कर लेंगे, अगर यहाँ स्क्वायर है या तो रूट हटाता तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, और केवल हटेगा किसका, हटेगा केवल इसका ही, ये नहीं कि पूरे का हटा जाएगी। तो देखेंगे सेक को जब ऊपर पहुंचाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा सेक थीटा, ठीक, इसका और स्क्वायर हट गया, और नीचे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। इस तरीके की कोई कंडीशन दिख जाए, इसमें क्या हो रहा है, मान ज्ञात करने को बोल रहा, ठीक है। जब इस तरीके की कोई कंडीशन दिखा था तो क्या करते हैं हम, देखो 63 27 90 होते हैं, तो हमें पता चल गया अब क्या होता है कि साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 कितना हो जाए, 27, ठीक है, बटे इसी तरीके से हम कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 17, ठीक, 90 माइनस 17। तो हम कह रहे थे कि देखो इसमें जब इस तरीके की कोई कंडीशन आ जाती है कि 90 माइनस कोई थीटा, जैसे कि हमने ये देखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा के अंदर कोस हो जाता है, इसकी निष्पत्तियां चेंज हो जाती है आपस में एक दूसरे में। देखो साइन 90 माइनस थीटा के अंदर कोस हो जाता है, कोस 90 माइनस थीटा के अंदर साइन थीटा हो जाता है, देखो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें भी चेंज कर देना, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन का कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर 63, ठीक, बटे अभी यहां हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर 17 प्लस जो कोस का साइन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 17 यानी कि 17 आ जाएगा, ठीक है। थीटा साइन थीटा की तो वैल्यू है ये, थीटा की, ये हमारे पास थीटा की थोड़ी, ये तो 90 है, थीटा की वैल्यू ये है 17, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। देखो यहाँ संख्या सेम होनी चाहिए, अगर यह 63 है या 64 होता है हम बंद नहीं कर सकते, या 65 है या 66 होता है या हम बंद नहीं कर सकते, या 17 है या 20 होता तो बंद नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोनों संख्याएं सेम है तो ये थीटा है, दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं सेम है तो ये थीटा है, और थीटा को क्या करते हैं हम, चेंज कर देते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 ही होता है, क्योंकि चाहे इधर लिख लो प्लस में, चाहे इधर लिख लो प्लस में, बात एक ही है। तो इसका भी मान 1 से 1 को काट दिया तो कितना आंसर आया, 1 आंसर आया, ठीक है। अब इसमें अगला सवाल देखते हैं, देखो इसी तरीके से सेम, देखो साइन साइन 25 इसी तरीके से इसमें चेंज कर देंगे, साइन 25 और कॉस कॉस 90 माइनस 65, 90 माइनस 65, इसी तरीके से कॉस 25 और साइन 90 माइनस 65, ठीक, साइन 90 माइनस 65। अब देखो साइन क्या हो गया हमारे पास, अगला साइन 25 तो हमारे पास ऑलरेडी था ही। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा के अंदर निष्पत्ति बदल देती है, कोस का साइन हो जाता है, हमने अभी बताया कोस का साइन हो जाता है। अब 90 माइनस थीटा यानी 90 में से 65 गया तो कितने बचे, 25 बचे, साइन 25, ठीक है, प्लस कोस 25 अपनी जगह ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक, प्लस कोस 25 अपनी जगह ऐसे ही लिखा रहेगा इनटू साइन 90 माइनस थीटा के अंदर भी निष्पत्ति बदल जाती है, साइन का क्या हो जाता है, कोस हो जाता है। अब देखो कोस लिख लिया हमने, ठीक है, कॉस 90 माइनस 65 यानी कि 25, ठीक। अब देखो साइन 25 गुणा इंटू साइन 25 ये देगा साइन स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया,
साइन इंटू साइन, जब साइन की साइन से गुणा करी तो साइन स्क्वायर 25 हो गया, प्लस जब कोस की कोस से गुणा करी कोस स्क्वायर 25 हो गया। ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। देखते हैं अगला सवाल। देखो बड़ा इजी सवाल है, मान याद करवा रहे हैं। देखते हैं 1 प्लस, देखो हमें पता है टेन थीटा को दो बार तोड़ सकते हैं, एक साइन थीटा बटे कोस थीटा में और दूसरा तोड़ते हैं 1 अपॉन कोस थीटा में। तो जो भी अगर हमारा साइन और कोस के भेदों में वैल्यू आ रही है तो समझो कि हम सवाल की आसानी की तरफ जा रहे हैं, आसानी की तरफ। ठीक है, तो हम टेन थीटा को तोड़ेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा में तोड़ेंगे हम। ठीक है, प्लस सेक थीटा को हमें पता है 1 अपॉन कोस थीटा में तोड़ते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा में। ठीक, इसे ब्रैकेट के बंद कर देंगे। 1 प्लस, अब देखो कोस थीटा को इसका उल्टा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, जो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक को तोड़ते हैं 1 अपॉन साइन थीटा में, 1 अपॉन साइन थीटा में। ठीक है, देखो इस तरीके से हमने तोड़ लिया। अब इनके क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या करते हैं, 1 मान करके इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होगा, देखो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, इधर इधर कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा। आएगा कैसे ये देखते हैं। देखो देखो एलसीएम ऐसी चीज लेते हैं जो सब में कॉमन होती है। देखो हमने कोस थीटा एलसीएम ले लिया, यहाँ पर कोस थीटा एलसीएम ले लिया, तो देखो यहाँ तो कोस थीटा है नहीं, इस बन के नीचे तो कोस थीटा है नहीं, बन है, तो हम ये कोस थीटा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोस थीटा करना है। एलसीएम वो होता है तो नीचे भी, नीचे वाले में बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ कोस से करेंगे तो कोस ही आ जाएगा, यहाँ भी कोस ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ कोस नहीं है, तो ये वाला कोस जो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा बन के गुणा में। 1 इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपनी जगह है प्लस 1। ठीक, ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसे। तो इसी तरीके से ये सेम साइन थीटा यहाँ एलसीएम ले लिया हमने, साइन थीटा एलसीएम ले लिया, साइन थीटा इधर पहुंच जाएगा। देखो साइन थीटा बटे 1 के गुणा में साइन थीटा पहुंच गया प्लस कोस थीटा माइनस 1, ये कर दिया हमने। अब हमने क्या देखा, देखो हमें एक चीज हमें लगा है यहाँ पे, देखो 1 की कोस थीटा से गुणा करेंगे 10 बार तो बनी कोस थीटा ही आएगा, तो हम इसे ऐसे मिटा भी तो सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं। ठीक है, 1 की साइन से थीटा अगर यानी कि 1 से अगर किसी संख्या गुणा करते हैं भाई संख्या ही आती है, तो हम 1 को नहीं लिख रहे। ठीक है, अब हमें एक चीज देखा, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। देखो हमने यहाँ इसे ए मान लिया और इसे बी मान लिया, इसे ए मान लिया और इसे बी मान लिया। अब हमारे पास ये एक सूत्र बन गया, कौन सा बन गया सूत्र, ये बन गया हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ठीक है, हमने क्या करा, इन दोनों का नीचे से इन दोनों गुणा कर दी, तो ये हो गया हमारा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इन दोनों को क्या रहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ये कंडीशन बन गई। ठीक है, अब हमने क्या करते हैं, अब हम इसका फॉर्मूला खोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस होता है, अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देते, तो यहाँ प्लस वाला है तो प्लस वाला यूज करेंगे। देखते हैं, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 की जितनी बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, हमें पता है। ठीक है, बटे क्या चल रहा है हमारे साथ, बटे में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारे बटे में चल रहा है हाथों हाथ। ठीक है, अब हम भली बात ही जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, चाहे साइन स्क्वायर पहले लिख दो प्लस में, चाहे बाद में लिख दो। अगर यहाँ माइनस में होता तो ऐसा नहीं होता कि पहले लिख लें या बाद में लिख लें, यहाँ प्लस में है तो यह इन दोनों का मान क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1। नीचे क्या चल रहा है हमारा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, आपस में कट गए, माइनस और प्लस आपस में कट जाते हैं। ठीक है, ठीक, माइनस और प्लस कट गए, बचा क्या हमारे पास, ये बचा हमारे पास 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बचा हमारे पास ऊपर, और नीचे हमारा वो चल ही रहा था, क्या चल रहा था हमारा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा इंटू कट गए, तो क्या हो गया हमारा, बचा क्या हमारे पास 2 बटे 1, तो 2 का मान एक की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।